हेलो, हाउ यू ऑल, होप ऑल डूइंग वेल। आई एम तनुजा टकवाल, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइज, आज की वीडियो में आपको बताने वाली हूँ एग रप्चर होने के बाद यानी अंडे फूटने के कितने दिन बाद फीमेल्स को प्रेगनेंसी कंसीव होती है यानी फीमेल्स प्रेग्नेंट होती हैं और फीमेल्स की बॉडी में सबसे पहले क्या बदलाव आने शुरू हो जाते हैं जब फीमेल्स को प्रेगनेंसी कंसीव होती है। क्योंकि गाइज, अगर आपको लगता है कि एग रप्चर होना प्रेगनेंसी कंसीव होना होता है या आपका एग फर्टिलाइज हो गया तो फीमेल प्रेग्नेंट हो गई, ऐसा नहीं होता गाइज। उसकी क्या प्रोसेस होती है, फुल प्रोसेस बेस्ड वीडियो में आपको समझाने वाली, ताकि आपको आसानी से समझ आ जाएगा कि एग रप्चर होने के कितने दिन बाद आपको प्रेगनेंसी कंसीव होती है। और साथ में मैं आपको ये भी बताऊंगी कि फीमेल की बॉडी में कौन से ऐसे बदलाव हैं जो सबसे पहले नज़र आते हैं जिससे 101% बहुत जल्द फीमेल्स अपनी प्रेगनेंसी को भी कंफर्म कर सकती है। और साथ में गाइज, अगर आपको जानना है कि एग रप्चर होने के यानी अंडे फूटने के क्या बदलाव फीमेल की बॉडी में नज़र आते हैं, तो उसके लिए मैंने वीडियो बनाई है। उसे देखकर नेचुरल तरीके से आप अपने प्रेगनेंसी कंसीव करने के चांसेस को बढ़ा सकते हैं, तो उसका लिंक मैं ऊपर डाल दूंगी। तो गाइज, ये सब जानने के लिए मेरे साथ वीडियो में बने रहिए। और वीडियो अगर आपको दिल से पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें एंड बगल में ही बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर दें, ताकि ऐसे ही मेरे वीडियोस के अपडेट आप लोगों तक सबसे पहले पहुंच सके। तो गाइस देखिए, नॉर्मली केस में क्या होता है, मैं आपको आसान तरीके से इस वीडियो में समझा देने वाली हूं, जिससे आपको समझ आ जाएगा कि एग कब रप्चर होते हैं, कब फीमेल की ओवरी से एग रिलीज होता है और कब फीमेल को प्रेगनेंसी कंसीव होती है। बिकॉज कई फीमेल्स ऐसी हैं जिन्हें नहीं पता है कि एग रप्चर होने के कितने दिन बाद फीमेल्स को प्रेगनेंसी कंसीव होती है यानी फीमेल प्रेग्नेंट होती हैं। और फीमेल जब प्रेग्नेंट होती है तो फीमेल की बॉडी में ऐसे क्या बदलाव आते हैं जिससे फीमेल्स बहुत जल्द अपनी प्रेगनेंसी को भी कंफर्म कर सकते हैं। काफ़ी फीमेल्स ऐसी हैं जिन्हें लगता है कि एग फर्टिलाइज होना यानी प्रेगनेंसी कंसीव होना होता है। तो गाइस, एग फर्टिलाइज होने का मतलब है कि ये प्रेगनेंसी कंसीव होने का एक प्रोसेस है, इसके आगे की भी प्रोसेस होती है, तब जाके फीमेल्स को प्रेगनेंसी कंसीव होती है। तो ये सारी जो इन्फॉर्मेशन है आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। अगर आप पूरा वीडियो देखेंगे तो आपको आसान तरीके से समझ आ जाएगा कि कब आप बोल सकते हैं कि आपको प्रेगनेंसी कंसीव हो गई है। तो गाइस देखिए, होता क्या है, जब फीमेल्स के पीरियड्स खत्म होते हैं तो उसके बाद से फीमेल्स की ओवरी में हर महीने 10 से लेकर 12 फॉलिकल्स ग्रो एंड डेवलप होना शुरू हो जाते हैं। और उनमें से एक ही फॉलिकल ऐसा होता है जो अच्छी तरीके से ग्रो एंड डेवलप होता है और उसी फॉलिकल्स में से मैच्योर एग रिलीज होता है। यानी जब फॉलिकल अच्छी तरीके से ग्रो एंड डेवलप हो जाता है तो वो फूटता है और उसमें से मैच्योर एग रिलीज होने के बाद फैलोपियन ट्यूब में 24 घंटे के लिए इंतजार करता है। और इसी प्रोसेस को हम ओव्यूलेशन भी कहते हैं। तो गाइज, ओव्यूलेशन जो है ये हर महिला का मिड साइकिल में होता है। चाहे आपकी कोई भी पीरियड साइकिल हो, आपके मिड साइकिल में ये प्रोसेस होती है ओव्यूलेशन की। जैसे फॉर एग्जांपल हम मानते हैं आपकी 28 दिन की पीरियड साइकिल है, तो मिड साइकिल यानी 14वें दिन पे आपकी ओवरी से एग रिलीज होगा। और ये फीमेल के लिए बेस्ट टाइम माना जाता है प्रेगनेंसी कंसीव होने का। जब फीमेल का ओव्यूलेशन भी होता है तो फीमेल की बॉडी में कुछ लक्षण दिखना शुरू हो जाते हैं जिससे फीमेल पहचान सकती है, नेचुरल तरीके से पता लगा सकती है कि उनका ओव्यूलेशन का टाइम चल रहा है या एग रप्चर हो गया, तो इस टाइम आपको संबंध में रहना चाहिए। तो इसके लिए भी मैंने वीडियो बनाई है, लिंक मैं ऊपर डाल दूंगी, जिसे आप पहचान सकते हैं। अगर आपके रेगुलर पीरियड्स है, अपने ओव्यूलेशन को जानने में दिक्कत हो रही है, तो इन लक्षणों को जान के आप अपने ओव्यूलेशन का भी पता लगा सकते हैं। तो गाइस, जब फीमेल का एग रप्चर होता है तो फीमेल को प्रेगनेंसी कंसीव नहीं होती। एग रप्चर के दौरान फीमेल को संबंध में रहने से फीमेल्स के प्रेगनेंसी कंसीव करने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो गाइस, जब फीमेल एग रप्चर के दौरान संबंध में रहती है एंड एग एंड स्पर्म मिल जाते हैं यानी स्पर्म एग को फर्टिलाइज कर देते हैं, तो हम इस प्रोसेस को कहते हैं कि फीमेल्स का फर्टिलाइजेशन प्रोसेस सक्सेसफुल हो गया है। क्योंकि गाइस, एग फर्टिलाइज होने के बाद 2-3 दिन तक फैलोपियन ट्यूब में रहता है और एग फर्टिलाइज होने के 24 घंटे के बाद वो बहुत से सेल्स में डिवाइड होना शुरू हो जाता है और वही सेल्स यूट्रन लाइनिंग में अटैच होते हैं। यानी जो स्पर्म, जब एग सेल्स एंड स्पर्म सेल्स मिलते हैं तो उसके बाद जस्ट बाद फीमेल्स को प्रेगनेंसी कंसीव नहीं होती। उसके 24 घंटे के अंदर बहुत से सेल्स में डिवाइड होते हैं और वही सेल्स धीरे धीरे करके फैलोपियन ट्यूब का रास्ता ट्रेवल करके यूट्रस तक पहुंचते हैं एंड यूट्रन लाइनिंग में जब अटैच हो जाता है एम्ब्रियो, तब जाके हम बोलते हैं फीमेल्स को प्रेगनेंसी कंसीव हो गई है या फीमेल का इम्प्लांटेशन सक्सेसफुल हो गया है। तो एग फर्टिलाइज्ड होने के 6 से लेके 12 दिन का टाइम लगता है जब फीमेल को प्रेगनेंसी कंसीव होती है, जब फीमेल का इम्प्लांटेशन होता है। इम्प्लांटेशन यानी एम्ब्रियो जब यूट्रस में
सक्सेसफुली इम्प्लांट हो जाता है। इस प्रोसेस को हम कहते हैं कि फीमेल्स का इम्प्लांटेशन सक्सेसफुल हो गया है और फीमेल्स को प्रेगनेंसी कंसीव हो गई है। जब फीमेल को प्रेगनेंसी कंसीव होती है तो फीमेल की बॉडी में प्रेगनेंसी हार्मोन, जिसे हम HCG हार्मोन भी बोलते हैं, वो धीरे धीरे इंक्रीज होना शुरू होता है। और जब फीमेल की बॉडी में ये हार्मोन इंक्रीज होता है तो फीमेल की बॉडी में कुछ बदलाव आने शुरू हो जाते हैं, जिससे फीमेल अपनी प्रेगनेंसी को बहुत जल्द कंफर्म कर सकती है। क्योंकि गाइज प्रेगनेंसी किट के थ्रू अगर आप टेस्ट करते हैं तो उसके लिए आपको 1 हफ्ते से लेकर 10 दिन का टाइम वेट करना पड़ता है। बट जो ये बदलाव होते हैं फीमेल्स को पीरियड डेट से पहले ही दिखना शुरू हो जाते हैं। ये फर्स्ट वीक सिम्टम्स मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। ये बदलाव से आपको पता चल जाएगा कि आप प्रेग्नेंट हो गए हैं, क्योंकि अगर आप प्रेगनेंसी टेस्ट भी करते हैं तो उसमें एक हल्की लाइन आना शुरू हो जाता है, क्योंकि फीमेल की बॉडी में जो प्रेगनेंसी हार्मोन है, HCG हार्मोन, ये धीरे धीरे इंक्रीज होता है। जब अच्छी तरीके से इंक्रीज हो जाता है तो फीमेल की जो, अगर आप प्रेगनेंसी टेस्ट किट के थ्रू टेस्ट करते हैं तो उसमें भी 2 डार्क लाइनें आना शुरू हो जाते हैं। तो क्या बदलाव होते हैं वो भी मैं आपको बता देती हूँ। एम्ब्रियो सक्सेसफुली यूट्राइन लाइनिंग में इम्प्लांट हो जाता है, यानी जो प्रोसेस है इम्प्लांटेशन की वो सक्सेसफुली हो जाती है, तब जाके हम बोलते हैं कि फीमेल्स को प्रेगनेंसी कंसीव हो गई है। और इसके बाद सबसे पहले कुछ फीमेल्स में इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग निकलना शुरू हो जाता है। ये बहुत ही अर्ली साइन है जिससे बहुत जल्द फीमेल्स अपनी प्रेगनेंसी को कंफर्म कर सकती है। और कई फीमेल्स इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग को पीरियड समझ बैठती हैं और जब उन्हें नेक्स्ट मंथ यानी दूसरे महीने पीरियड नहीं आता और प्रेगनेंसी टेस्ट किट के थ्रू करती हैं, तब उन्हें पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है। बट गाइस मैं बता दूं आपको, पीरियड्स एंड इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग में बहुत बड़ा डिफरेंस है। जो इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग होती है उसका फ्लो बहुत ज़्यादा लाइट होता है, कलर पिंकिश एंड ब्राउनिश कलर का होता है। इसमें आपके पैड फिल नहीं होते हैं। ये मुश्किल से 2 या 3 दिन तक मैक्सिमम रहती है। तो ये इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग होती है, पीरियड नहीं होता। यहाँ पे आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना। और साथ में गाइस कुछ फीमेल्स को लोअर एब्डोमेन में पेन होना शुरू हो जाता है जब फीमेल का इम्प्लांटेशन सक्सेसफुल होता है। ये पेन बहुत ज़्यादा लाइट होता है। ये पेन पीरियड पेन से बिल्कुल अलग होता है। सबसे पहली बात, इस पेन में फीमेल का नाभि के एरिया पे ऐसा खिंचाव जैसा फील होता है, या पेट में मरोड़े टाइप की बढ़ती है, झुनझुनाहट सी सेंसेशन होती है, जो दर्शाता है कि फीमेल्स को प्रेगनेंसी कंसीव हो गई है। इसके अलावा कई फीमेल्स में कॉन्स्टिपेशन की शिकायत हो जाती है, पेट फूला फूला सा लगता है, ब्लॉटिंग की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। ये इसलिए होता है गाइस क्योंकि जब फीमेल को प्रेगनेंसी कंसीव होती है तो फीमेल की बॉडी में प्रोजेस्टेरोन हार्मोन भी इंक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से फीमेल का जो स्टमक है वो अपसेट हो जाता है और जिसकी वजह से फीमेल्स को कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम या ब्लॉटिंग की प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। ये बिल्कुल नॉर्मल सी बात है। ये होता इसीलिए है क्योंकि फीमेल की बॉडी में हार्मोनल चेंजेस हो रहे होते हैं एंड प्रोजेस्टेरोन हार्मोन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है प्रेगनेंसी को सपोर्ट करने के लिए। क्योंकि गाइस अगर प्रोजेस्टेरोन हार्मोन फीमेल की बॉडी में कम हो जाए तो फीमेल का इम्प्लांटेशन भी फेल हो जाता है। तो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का इंक्रीज होना ज़रूरी है। तो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन के इंक्रीज होने की वजह से ही फीमेल का स्टमक अपसेट होने की वजह से ये सिम्टम फीमेल की बॉडी में दिखाई देता है। इसके अलावा गाइस कई फीमेल्स में जी मचलने लगता है या नोजिया फीलिंग होती है या वॉमिटिंग आने जैसा होता है और कई फीमेल्स को वॉमिटिंग आ जाती है। ज़्यादातर फीमेल्स को जब प्रेगनेंसी कंसीव होती है तो ये मॉर्निंग के टाइम होता है, बट ऐसा नहीं है कि मॉर्निंग के टाइम ही हो रहा है तो तभी आपको प्रेगनेंसी कंसीव हुई है। पूरे दिन भर में अगर ऐसा फीलिंग आपको होता है तो ये दर्शाता है कि आप प्रेग्नेंट हो चुकी हैं। फीमेल्स में मूड स्विंग्स का भी लक्षण देखा जाता है। मूड स्विंग्स में क्या होता है कि फीमेल्स को कभी हंसने का मन करेगा, कभी रोने का मन करेगा, कभी फीमेल्स इमोशनल हो जाते हैं। ये सब इसलिए होता है क्योंकि फीमेल की बॉडी में बहुत से हार्मोनल चेंजेस हो रहे होते हैं, जिसकी वजह से ये लक्षण भी फीमेल में देखा जाता है। इसके अलावा फीमेल की वजाइना से डिस्चार्ज निकलता है। ये बहुत ही अर्ली प्रेगनेंसी साइन गाइस। ये डिस्चार्ज इसलिए निकलता है क्योंकि जब फीमेल प्रेग्नेंट होती है तो फीमेल की पूरी बॉडी में ब्लड फ्लो 40% इंक्रीज हो जाता है, वजाइना में भी होता है। तो यहाँ पे मिल्की वाइट डिस्चार्ज निकलता है जो ट्रांसपेरेंट होता है, जिसमें एज सच कोई स्मेल नहीं आती है। अगर ऐसा डिस्चार्ज आपको पीरियड आने से पहले निकल रहा है तो ये दर्शाता है कि आपको प्रेगनेंसी कंसीव हो गई है। साथ में गाइस कई फीमेल्स को चक्कर भी आने लगते हैं। चक्कर इसलिए आते हैं क्योंकि जब फीमेल प्रेग्नेंट होती है तो फीमेल की बॉडी बहुत ज़्यादा काम कर रही होती है, बहुत ज़्यादा एनर्जी फीमेल की लग रही होती है बच्चे की डेवलपमेंट के लिए, जिसकी वजह से फीमेल्स की एनर्जी, खुद की बॉडी की एनर्जी कम हो जाती है और जिसकी वजह से फीमेल्स को चक्कर आना भी
शुरू हो जाता है। और कई फीमेल्स में टेस्ट में भी बदलाव आता है। जो खाना फीमेल को अच्छा लगता होगा वो अचानक से अच्छा नहीं लगेगा, और जो अच्छा खाना नहीं लगता है वो अचानक से अच्छा लगने लगेगा। तो ये भी हार्मोनल चेंजेस की वजह से ही होता है। इस फीमेल के ब्रेस्ट में भी कुछ बदलाव आते हैं। जब फीमेल को प्रेगनेंसी कंसीव होती है तो फीमेल के ब्रेस्ट में सोरनेस, टेंडरनेस जैसी फीलिंग होती है, हल्का सा पेन होता है, हाथ लगाने में ज़्यादा दर्द होता है, ब्रेस्ट में सूजन भी आने लगती है। कई फीमेल्स की ब्रेस्ट की जो वेन्स होती हैं यानी नसें होती हैं वो ज़्यादा विजिबल हो जाती हैं, क्योंकि फीमेल की बॉडी में ब्लड फ्लो इंक्रीज हो जाता है 40%। और साथ में गाइस जो ब्रेस्ट का निप्पल का एरोलाज का एरिया होता है उसका कलर डार्क हो जाता है फीमेल के प्रेग्नेंट होने पे। एंड प्रेगनेंसी जैसी जैसी ग्रो करती है तो और ज़्यादा ये डार्क होता रहता है, जो दर्शाता है कि फीमेल्स को प्रेगनेंसी कंसीव हो गई है। ये सब बदलाव फीमेल को पीरियड से पहले ही दिखाई देते हैं। एग रप्चर होने के 6 से लेकर 12 दिन में अगर ये बदलाव आपकी बॉडी में दिखाई देते हैं तो ये दर्शाता है कि आपको प्रेगनेंसी कंसीव हो गई है। तो गाइस यही आज का वीडियो। होप करती हूँ इस वीडियो से कुछ हेल्प मिलेगी आपको। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। विल सी यू सून इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय।